हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने ना राजस्थान जीके के जो एनएमएमएस के मेंटल एबिलिटी टेस्ट मेट का पेपर था ना, उसमें हमने 45 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो हमारे 45 क्वेश्चन और बचे भाई, 90% आने वाले हैं। तो वो आप समझ गए ऊपर कौन कौन से प्रश्न थे। अब और किस टाइप के प्रश्न है इसमें ये और देख लेना, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आप सबके लिए, इनको अच्छे से याद कर जाना, ठीक है। और कमेंट में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो आप ऐसे आवाज़ देखकर छोड़कर जाना मत वीडियो को। आप वीडियो को पूरी देखना अंत तक, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, राजस्थान एनएमएमएस वालों के लिए स्पेशल, ठीक है। ये सीरीज़ उन्हीं के लिए है, तो ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सौरभ आयुष के पिता हैं, सौरभ की पुत्री सुरभि है। आयुष सुरभि के बीच क्या रिश्ता है? भाई देखो, ये सौरभ है, हम इसको ना ऐसे करते हैं, संकेत से लिखते हैं। सौरभ को क्या लिखते हैं भाई? एस से लिख देते हैं। आयुष के पिता है ना, तो ये आयुष और ये इसके पिता हो गए भाई, ठीक है। सौरभ की पुत्री है वो सुरभि है भाई, ये सौरभ है, मतलब इसकी पुत्री क्या हो गई? सुरभि हो गई। इसको हम एस यू से लिख लेते हैं, सुरभि। तो अब बताओ भाई, ये पुत्र है और ये पुत्री है, तो दोनों का क्या रिश्ता हुआ? आयुष का और सुरभि का क्या रिश्ता हुआ? भाई बहन होंगे ना। तो ये हमारा एक ऑप्शन सही हो गया। चलिए 47 में देखते हैं। भाई देखो, सीता की सास के इकलौते बेटे के ससुर सीता के बच्चों के क्या है? देखो, सीता ये है, सीता की सास, ठीक है। इस सास के जो इकलौते पुत्र, मतलब इनके इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब एस है, वो इनकी पत्नी हुई। इनके इकलौते पुत्र की क्या हुई? ये पत्नी हुई, ठीक है। फिर अब वो इकलौता बेटा हुआ, ठीक है। वो उसके ससुर कौन होंगे? उसकी पत्नी होगी ना, उसके पिताजी होंगे। तो ये ठीक है। तो अब देखो, सीता के जो बच्चे होंगे, यानी कि ये सीता है, उसकी पत्नी का नाम क्या है? सीता है, यानी कि सीता के जो पिताजी है ना, वो अपनी सास के पुत्र के क्या है? ससुर, ठीक है। तो चलिए इसमें देखो, ये सीता के जो बच्चे होंगे वो नाना कहकर पुकारेंगे इनको भाई, ठीक है। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा नाना। तो आप पर ही ले लीजिए, मान लीजिए आप नाना किसको कहते हो भाई? आपके मम्मी के जो पिताजी हैं उसी को आप नाना कहते होगे ना, और मम्मी के भाई को क्या कहते हो? मामा। तो इसी प्रकार ना, जो मम्मी के पिताजी हुए वो नाना जी हुए, ठीक है ना। आप थोड़ा इसे लाइफ में रिलेट करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज के पुत्र का भाई राहुल है, तो राहुल का मनोज से क्या संबंध है? भाई देखो, ये मनोज है, इसके पुत्र, ये मान लो इसका पुत्र हो गया, और इसका ही पुत्र, ठीक है। इस पुत्र का भाई है कौन भाई? राहुल। यानी कि ये दोनों क्या हुए? भाई और भाई हो गए, ठीक है। तो राहुल का मनोज से क्या संबंध है भाई? पोते का संबंध है। ये जो मनोज है ना, इसका पोते का संबंध है सीधा ही इससे, ठीक है, राहुल से। अब देखो, प्रतिज्ञा दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर, इसको हम रिलेट करते हैं। जैसे देखो, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, यदि आपको ऐसे कहे ना दाहिने मुड़ना है, तो आपको इस तरफ मुड़ना है। कैसे? देखो, सीधा जाके इस तरफ मुड़ना है। यदि आपको बाईं कहे तो इस तरफ मुड़कर इस तरफ मुड़ना है, बाईं ओर, ठीक है। जो अपने हाथ की दिशा होगी ना, जो अपने दाहिना हाथ होगा तो उस तरफ, बायां हाथ होगा तो
बाईं तरफ। चलिए देखते हैं। पहले तो दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है भाई, दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है। आप इसका एक पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट से चलना शुरू करती है। 15 कदम ही चलती है भाई, 15 कदम चलती है। उसके बाद देखो ये 15 कदम चलने के बाद ना दो बार मुड़ती है अपने बाएं ओर, यानी कि इधर से चली तो इसका दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यदि ऊपर की ओर चले ना तो फिर ये बायां होगा और ये दायां होगा, ठीक है। लेकिन ये नीचे की ओर आ रही है तो इसका उल्टा हो जाएगा शरीर। आप देखो, आप पीछे की तरफ घूमोगे तो आपका दायां हाथ है वो बायां लग हो जाएगा और जो बायां है वो दायां लगने, ठीक है। शीशे में देखना आप। तो दो बार घूमी, तो दो बार घूमी भाई, देखो यहाँ से ये पॉइंट से चली, अपने बाईं ओर घूमी, मतलब बाईं ओर हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। और दोनों बार 15-15 कदम चली भाई। ये लो, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। ध्यान रखना, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा बताओ वह अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। आप इन तीनों को जोड़ मत देना, आपको सिर्फ इनके बीच की दूरी बतानी। तो इनके बीच की दूरी आप सिंपली बता लोगे भाई। 15 कदम चले हैं तो 15 कदम में ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। 49वां प्रश्न है इसमें। 50वें प्रश्न पर चलते हैं। ये भी इस टाइप का प्रश्न है। देखो, राधा अपने गर्भ से जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके चली, मान लीजिए ये यहाँ पर पॉइंट है। आपको पहले उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञान होना चाहिए, तो मैं आपको उत्तर दिशा बता देता हूँ। देखो, ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा और ये होती है पूर्व दिशा। इनको याद रखना। मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करूँगा, ठीक है, जो भी आपको सवाल बताने वाला हूँ। तो देखो, पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा इस तरफ है, मुख करके चली। 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ी, यानी कि इधर चली तो दायां कौन सा हाथ होगा भाई, मैंने आपको कहा था दाहिना हाथ और बाइना हाथ। तो दाहिना हाथ ये रहा, ये इस तरफ मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चली। तो बताओ उसका घर स्वयं से किस दिशा में है। उसका घर की दिशा पूछ रहे हैं, यानी कि अब वो यहाँ से खड़े होकर ऐसे देखेगी ना तो ये कौन सी दिशा होगी, ये दिशा बताओ आप। तो देखो भाई, इस दिशा, ये कौन सी उत्तर हो गई, ये कौन सी होगी, पश्चिम हो गई। तो ये दिशा है, ये कौन सी दिशा होगी भाई, क्योंकि इसी दिशा में तो देख रही है ये। तो इस दिशा में देख रही है भाई, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये पूर्व की दिशा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोहन अपने घर के पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले, पहले तो देखो आप ना सवाल को ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। आपको ये एग्जाम में बहुत फायदेमंद रहने वाला है, आप एग्जाम को अच्छे से पढ़ोगे तो। देखो, सोहन अपने घर के पूर्व दिशा की ओर, यानी कि सोहन का घर है ये, और ये पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले दरवाजे से, यानी कि पूर्व दिशा की ओर दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, इस दिशा की ओर दरवाज़ा खुलता है। तो वो यहाँ से 3 किलोमीटर सीधा चलकर फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, देखो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें ये 2 किलोमीटर दिखा रखा है। तो चलो हम फिर से चलते हैं। ये इसका घर हो गया, ये पूर्व की दिशा की ओर खुलता है इनका घर। तो ये इस तरफ चला तो ये 3 किलोमीटर चला, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा तो 2 किलोमीटर चला। उसके बाद में वो 5 किलोमीटर चला, मतलब ये चला 5 किलोमीटर दूरी भाई, पूरी यहाँ तक 5 किलोमीटर दूरी हो गई इसकी, ठीक है। तो इसमें से अब देखो, वह बाएं घूमकर फिर 2 किलोमीटर और चला भाई, बाएं घूमकर फिर 2 किलोमीटर चला। अब बताओ वह अपने घर से सीधे कितनी दूरी पर है भाई, कितनी दूरी पर है भाई, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे हुआ मैं आपको बता दूं। ये कितनी दूरी है, 5, यहाँ पर ये कितनी है, 3, और ये बची कितनी, फिर ये कितनी बची भाई, ये 2 किलोमीटर तो बची। इनके घर से दूरी कितनी है भाई, 2 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, आपको आकृतियाँ देखकर बतानी, ये बहुत प्रश्न आने वाले हैं आकृतियों के, आप देख लेना आकृति के कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें देखो मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ इसको, ताकि ऑप्शन भी आपको दिख जाए। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है भाई, जो ये तीर का निशान है ना, इन ये त्रिभुज की दिशा को एक बार घुमा रहा है, यानी कि त्रिभुज ऐसे था तो उसको अब इसका जो ये नोक है ना, इस चेहरे की, इसको इस तरफ कर दिया, यानी कि ये त्रिभुज ऐसे हो गया अब, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला इसको घुमा रहा है, ये है जो वो यहाँ आ गया, और जो ये वाला पॉइंट है वो यहाँ आ गया, ठीक है। इसी प्रकार है, क्योंकि देखो ये चिन्ह का निशान अब इस भुजा पर आ गया,
ठीक है, इस भुजा पर चिन्ह आ गया। तो अब जो नेक्स्ट आने वाला है, अब इसमें देखो इस भुजा पर चिन्ह था, तो इसका ये होगा पॉइंट, तो इस तरफ चिन्ह होगा ना, तो ये इस तरफ चिन्ह होगा। अब देखो ये दोनों, तो अब इसके बाद में कौन सा आने वाला है, ये सीरीज बन रही है यहाँ पर एक, ठीक है। इसके बाद में कौन सा पर आने वाला है, देखो पहले ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पर ये, और इसके बाद में एक छोड़कर एक, यानी कि त्रिभुज ऐसे आने वाला है। और उसमें ना ये दो भुजाएं आ गई, ये वाली भुजा हो गई, ये वाली हो गई, बच्ची क्या, ये भुजा बच्ची, तो इसमें ये चिन्ह आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, 52 में। 53 में चलते हैं। 53 में चलते हैं भाई। 53 पर देखो, 53 में क्या करती है, इसमें देखो क्या हो रहा है कि जो ये सेकंड बिंदु आता है ना, इसमें ये त्रिभुज है ना, ये आगे सरक जाता है। फिर त्रिभुज की और जो ये वर्त है, इन दोनों की दिशा आपस में क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। अब इसी प्रकार देखो, अब ये आगे आया, तो ये त्रिभुज, तो जो ये वर्त था ना, ये अब आगे आ गया, इस पॉइंट में आ गया। अब ये त्रिभुज की और वर्त की क्या हो गई, अदला बदली हो गई। ठीक है, इसमें देखो ये वर्त है, ये त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ पर एक एक गोले में है ना वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो पहले त्रिभुज, पहले वर्त आया, फिर त्रिभुज आया, फिर वर्त आया, फिर त्रिभुज आया। इस बार क्या आएगा, वर्त आएगा भाई, वर्त आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर पहले क्या आएगा, वर्त आएगा। ठीक है, इसमें पहले क्या आएगा, वर्त आएगा। तो अब आप देखो वर्त आएगा तो कौन सा ऑप्शन भाई, ये वाला और ये वाला, ये दो ऑप्शन हो गए, क्योंकि इनमें त्रिभुज आया हुआ है यहाँ पर, मतलब ये दो ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए, बचे इन दोनों ऑप्शनों में। अब हमें क्या करना है, देखो तो आगे वर्त आएगा, तो ये जो वर्त है ये आगे निकलेगा ना, क्योंकि ये तो चेंज हो रहे हैं हर बार, जैसे ये पहले में था, फिर दूसरे में आया, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ठीक है, इसी प्रकार। तो इसमें अब हमारा ऑप्शन ये 3 राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 54 देखो, इसमें क्या है, पहले एक लाइन है, फिर इसके पीछे एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, इसके कहने का मतलब, अब देखो इसमें ये दो साथ में बन रहे हैं, ये दो साथ में बन रहे हैं, तो पहले ये आ गया, फिर इसके बाद में आने वाला ये है एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर ये, मतलब इसमें, इस डिब्बे में इस बार क्या आने वाला है भाई, वो बताओ। इस डिब्बे में यारो ये बहुत, तो इस नेक्स्ट डब्बे में क्या आने वाला है, इसमें ये दो, पहले पहले ये एक था, फिर ये दो थे, तो इस बार ये 3 आ जाएंगे ऐसे, मतलब कि 3 आ गए। तो इसमें 3 भाई कौन से इसमें है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखो क्या कर रहा है कि एक एक जो तिल्लियाँ हैं वो बढ़ा रहा है, जैसे देखो एक एक लाइन है ना वो बढ़ा रहा है। एक ये लाइन बढ़ा दी, ये लाइन इसमें बढ़ गई, अब नीचे की तरफ लाइन बढ़ा दी, नीचे की तरफ बढ़ा दी, फिर इस तरफ लाइन बढ़ा दी, तो ये लाइन इस तरफ बढ़ गई। अब आप सोचोगे कि भाई एक बिंदु जो चल रहा है बिंदु, तो आप इसमें ध्यान रखना, ये लाइन है वो इस तरफ अब नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये देखो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये नीचे की तरफ आएगी, कि आप ऊपर की तरफ बंद मत कर देना इसको। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले ऐसे आ रही, फिर ऐसे देखो, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर बाएं, फिर नीचे, फिर दाएं। ठीक है, ऐसे घूम रही है ये। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें बस इनको घुमाया हुआ है, आपस में बताना है भाई कौन सा लास्ट में कौन सा कहाँ आने वाला है। तो देखो पहले जो ये बिंदु है ये कहाँ पर आ गया, इस तरफ आ गया, फिर इस तरफ से ये इस तरफ आ गया, फिर इस तरफ से ये इस तरफ आ गया। अब इस तरफ आने के बाद ये यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है इसमें त्रिभुज भाई, यहाँ पर ये वाला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 57 में भी देख लेना, इसमें क्या हो रहा है कि हर बार एक एक पॉइंट बढ़ रहा है। जैसे इसमें 0 पॉइंट थे, फिर इसमें एक बिंदी और हो गई, इसमें 2 बिंदी हो गई, इसमें 3 बिंदी हो गई, तो इसमें अब चौथी बिंदी अगले नेक्स्ट वाला आएगा ना, उसमें ना 4 बिंदी हो जाएंगी, एक बिंदी यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, एक एक यहाँ पर हो जाएगी, एक यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये बिंदियाँ हो जाएंगी इसमें, तो ऐसी बिंदी भाई किस में होगी, देखो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसमें बिंदियाँ सही है। 98% पर चलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये लाइन है ना, इन लाइनों को कम कर कर क्या किया रहा है कि ऐसे अर्धवर्त टाइप में क्या है, बदल रहा है रेखा में। ठीक है, तो फिर एक और लाइन गायब की, तो इसमें आगे ये आ गया, फिर एक लाइन और हटाई अगले वाले में देखो, फिर ऐसे ये बन गया। अब ये लाइन हटाएंगे तो क्या बनेगा, आगे ऐसे आ जाएंगे।
ऐसे बनेंगे चारों। ठीक है, तो इसमें अब देखो ऐसा किस में दिया हुआ है भाई, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इन सब में देखना जो ये लाइन है ना ये बढ़ रही है, और साथ में देखो ये चेंज हो रहे हैं, ये ब्लैक है ये इस वाले वाइट में आ रहा है, और जो ये फिर वाइट में क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ब्लैक हो गया, फिर ब्लैक में क्या हो रहा है, वाइट हो रहा है। इसका मतलब इस बार क्या होगा, इधर ब्लैक होगा। ठीक है, और लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पर लाइन बढ़ जाएंगी। यहाँ पर कितनी लाइन है, 3 लाइनें हैं, तो मतलब 4 लाइन होनी चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए। तो इसमें भाई ऐसा कौन सा सवाल है, ये वाला सही है। होता तो ये वाला भी सही, पर इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें ना ये जो ब्लैक है ना ये लास्ट में आई, ये पहले आने वाला था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना सीरीजों का, आपके बहुत परेशान आने वाले हैं ये। जो भी ऐसे रेखा आकृतियों को बताना है कि आपकी आकृति किस टाइप में क्या चेंज होता है, आगे क्या बनेगी, इसका कहने का मतलब ये बनता है कि भाई ये एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज में ना जो अगले वाला डब्बा आएगा उसमें क्या बनेगा। तो देखो पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस सीरीजों में क्या होता है कि इसके जो ये एक छोड़कर और इसके बाद वाला चेंजेस आते हैं। ठीक है, फिर इसका ये एक छोड़कर इसमें अगले वाले, इसमें सीरीज बन रही है ऐसे, जैसे देखो 1 फिर ये 2, क्योंकि एक यहाँ पर है ये बीच वाला छोड़ दिया, ये 2 नंबर पर है, तो अब इसी का ही आएगा यहाँ पर 3 नंबर पर, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें पता चल गया कि भाई प्लस का चिन्ह आने वाला है। तो देखो भाई प्लस का चिन्ह इसमें किस में आ रहा है, ये देखो भाई प्लस के चिन्ह इन दोनों में आ रहे हैं, पर ये दोनों तो कट हो गए ऑप्शन, क्योंकि इसमें गुना के चिन्ह है। तो ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, क्या हो रहा है इसमें परिवर्तन। पहले इसमें ये सीधी रेखा, ठीक है, तो इसमें एक रेखा और बढ़ गई, इसमें कुछ नहीं था तो इसमें एक रेखा बढ़ गई, तो इसका मतलब आगे जो आने वाला है उसमें एक रेखा और बढ़ने वाली, वो रेखा ऐसे बढ़ जाएगी, पर ये घूम जाएगा क्योंकि ये भी इस तरफ घूम रहा है, तो ये भी घूम जाएगा। ठीक है, तो ये घूमने वाला ये 3 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सही है 60 में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें देखो भाई क्या दिया हुआ है, इसमें पहले त्रिभुज है, फिर इस त्रिभुज में एक लाइन और बढ़ रही है, फिर वर्त बन रहा है, फिर इसमें एक लाइन और बढ़ गई। ठीक है, जैसे देखो इसमें गिन लेना, इसमें 3 लाइनें हैं, इसमें 4 लाइनें हैं, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो अगले वाले में कितनी आ जाएंगी, 7 आ जाएंगी। और इसमें देखो हर बार क्या हो रहा है, पॉइंट में 2-2 जुड़ रहे हैं। ठीक है, 2-2 जुड़ रहे हैं, तो वही 2-2 इसमें जोड़ना है। तो इसमें देखो भाई किस वाले में 2 आने वाला है। ठीक है, इसमें पहले तो वो देखो 7 किस में रेखा है, भाई 7 इसमें रेखा है, तो इसमें आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें 12 तक है, तो इसमें अगला 2 और जोड़ेंगे तो 14 तक आएगा ना, वो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप भाई, सब में 2-2 जुड़ रहे हैं। ठीक है, सब में 2-2 जुड़ते जा रहे हैं, तो इसमें देखो ये 12 तक आ गया, तो भाई 12 तक तो ये भी था, 12 तक ये भी था, 10 है भाई, ये तो गलत ही हो गया, 10 वाला भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये 14 नंबर बचा, तो ये आप देख लेना। अब देखो ये एक पर्सन है, परसों सोमवार था, तो परसों कौन सा वार होगा, पहले तो देखो सोमवार था और कौन सा वार होगा, इसमें एक तो पास्ट दिया हुआ है, एक फ्यूचर का दिया हुआ है। ठीक है, तो पास्ट वाला तो ये परसों सोमवार था लिखा हुआ है ना, मतलब जैसे देखो ये पहला दिन है, आज मैं हूँ यहाँ पर, इससे पहले वाला क्या हो गया, कल हो गया। ठीक है, इससे पहले वाला क्या हो गया भाई, परसों हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके बाद वाला क्या हो गया, कल हो गया, और इससे परसों यानी इससे अगले वाला दिन क्या हो गया, परसों हो गया। तो अब देखो आप सोमवार था, यानी कि इस दिन क्या था, सोमवार था, तो यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, तो ये देखो मंगलवार इस दिन होगा, बुधवार, गुरुवार, फिर शुक्रवार। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई किस वर्ष, किसी वर्ष यदि गांधी जयंती रविवार को मनाई गई तो उसी वर्ष बाल दिवस कब होगा। पहले तो देखो आपको ये दिवस है ना ये याद होने चाहिए, जैसे गांधी जयंती किस वर्ष मनाई जाती है भाई, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है भाई, बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, नवंबर को, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखो अब इसमें आप जोड़ लेना, जैसे 2 अक्टूबर को रविवार था, तो अगला रविवार किस तारीख को होगा, उसमें आप भाई 7 जोड़ दो भाई, कितने तारीख को होगा।
ठीक है, जो भी जैसे 8 तारीख हो गई, 7 हो गई, उस दिन क्या होगा भाई आपका संडे होगा। फिर उससे अगले वाले दिन क्या होगा, ठीक है, वो आप जोड़ लेना। इसमें ना ऑप्शन नंबर हमारा आएगा सोमवार आने वाला है, यानी कि आप 14 नवंबर तक आओगे ना तो आपका ना सोमवार हो जाएगा। ठीक है, ये देखो निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब जिसमें 4 का भाग जाता हो भाई, 4 का भाग किस में जाता है पूर्णतया, तो वो देख लो। पहले तो देखो ये 1800 है ना, ये लीप वर्ष नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें ना 100 का भाग जाता है, वो शताब्दी वाला वर्ष होते हैं, उसमें 100 को शताब्दी बोलते हैं। तो इसमें ना जो ये ऑप्शन नंबर 3 है ना 1296, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट सवाल है इसमें, एक घन जिसकी 6 सतह पर लाल रंग से रंग दिया जाता है। 6 सतह यानी कि एक घन का मतलब आपने एक क्यूब देखा होगा जिसमें देखो ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है, ऐसे कलर कलर आते हैं। तो उसको क्या किया कि उसने लाल रंग से रंग दिया सभी को। तो अब वो पूछ रहा है भाई 6 सतह पर लाल रंग हो, ऐसा हमें एक जैसे इसने काट दिया तो यहाँ पर देखो इसको अलग करोगे, ये एक अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ये पूछ रहा है 6 सतह पर लाल रंग हो, तो भाई एक बॉक्स निकालो आप। तो 6 सतह पर क्या लाल रंग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते भाई 6 सतह पर। क्यों? देखो जैसे आपको देखो मैं बता दूं, जैसे ये वाला है, ये वाला, तो इसमें ना ये वाला है ना, इसमें भाई 2 ही सतह पर रंगे हुए हैं। ध्यान रखना 2 ही सतह पर रंगे हुए हैं, एक तो इस साइड वाली हो गई और एक इस साइड वाली हो गई। और जो ये बीच के हैं इसमें सिर्फ एक ही ऊपर ऊपर से रंगा हुआ होता है। ये साइड से ये कोट वाले होते हैं ना, ये तीनों तरफ से, जैसे देखो ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो ये तीनों रंगे हुए हैं। ये कोट भी तीनों रंगे हुए हैं, ये भी 3 लाल रंग से रंगे हुए हैं। तो इसमें 6 सतह से कोई नहीं रंगा हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर 0 जो 4 है वो गलत हो जाएगा। 3 सतह पर लाल रंग हो, भाई 3 सतह ऐसे कौन कौन से होंगे जिस पर लाल रंग हो? तो 3 सतह वाले तो भाई ये जो कोने दिए हुए हैं इनके वही होंगे। तो इसमें भाई कोने कितने हैं? 8 कोने हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखो भाई ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, जिसमें 8 आया हुआ है। अब देखो पूछ रहा है 2 सतह पर लाल रंग हो, भाई 2 सतह पर लाल रंग, तो 2 सतह कौन कौन सी होंगी? जैसे देखो ये वाली है ना, ये वाली सतह, ये 2 रंगों से रंगी हुई है। तो आप इसमें गिनो, एक ये ऊपर वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। इसी तरफ इसमें 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया, 7वां ये हो गया, और एक उस साइड भी और होगा ना, ये जो वाली कूंट है ना, ये वाली कूंट, इसमें जो नीचे दूसरा तरफ यहाँ तक, तो उसमें भी होगा। 4 वो हो गए और 4 ये हो गए, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया और 2 उस साइड हो गए, यानी कि तीनों में कितने हो गए? 12 हो गए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 12 किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है, वो सही है। भाई एक भी सतह पर लाल रंग नहीं हो, लाल रंग नहीं है वो ध्यान रखना। तो लाल रंग इसमें भाई कौन सी सतह पर नहीं होगा वो देखो आप, इसमें लाल रंग देखो ये सब पर है, पर इसके अंदर जो बीच में ना बिल्कुल सेंटर में है एक क्यूब, एक क्यूब बिल्कुल सेंटर में है, उसमें किसी भी तरफ से रंगा हुआ नहीं है। इसका मतलब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो ये वाला हमारा सही है। केवल एक ही सतह पर लाल रंग हो, तो भाई एक ही सतह पर लाल रंग इसमें तो देखो कहाँ पर हो सकता है? ये बीच वाले हैं इन पर हो सकता है। अब क्यूब के सतह होती है वो 6 तरफ होती है, तो 6 ही हमारे क्यूब बचे हुए हैं। तो इसमें 6 किस में दिया हुआ है भाई? 6 इसमें दिया हुआ है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भाई देखो, यदि घड़ी का वास्तविक समय 3:15 हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो देखो भाई ये कोई घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। तो इसमें 3:15 का टाइम दिया हुआ है, तो 3:15 कब बजते हैं भाई? जब बड़ी सुई, घंटे की सुई थोड़ी सी नीचे हो और मिनट की सुई 3 पर हो। अब यही यदि हम इसमें दिखा दें दर्पण में, यानी कि ये यहाँ पर दर्पण लगा दिया बीच में, ठीक है, तो ये 12 हो गए, ये 3 हो गया, मतलब मान लीजिए 3 वैसे यहाँ पर है, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया। तो मतलब मिनट की सुई यहाँ पर है और जो घंटे की सुई है वो उससे थोड़ी नीचे है। अब टाइम इसको आप घड़ी बना दो, तो घड़ी बनाओगे तो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो ये 9 है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई 8 और 9 के बीच में है ये घंटे वाली, तो 8 बजकर और 9 पर मिनट की सुई आ रही है, तो कितने हो गए? 8 बजकर 45 मिनट।
ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, घड़ी का जो वास्तविक समय है वो 6 बज रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। भाई देखो, ये घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9। आपको ये वाले टाइम में ना, आपको पहले सबसे पहले घड़ी का टाइम पता होना चाहिए भाई। टाइम कैसे घड़ी में क्या होता है, ठीक है। 6 बजने का मतलब हो गया घंटे की सुई 6 की तरफ है और मिनट की सुई है वो 12 की तरफ है। अब इसको प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखो ये ऐसे बनेगा, ये 12, ये 6, ये 9, ये 3, यानी कि घंटे की सुई 6 की तरफ, मिनट की सुई 12 की तरफ। तो अब बताओ अभी भी क्या बज रहे हैं भाई, अभी भी 6 ही बज रहे हैं घड़ी में। आप देखोगे ना घड़ी को तो उसमें अभी भी 6 ही बज रहे हैं, ठीक है। 72 में ऑप्शन नंबर 2। 73 की बात करते हैं, चलो। घड़ी का वास्तविक समय 9 है तो दर्पण का प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखो भाई, हम घड़ी बनाते हैं पहले, 12, 6, 3, 9। दर्पण प्रतिबिंब 3, 12, 6, 9। आज थोड़ी तबीयत से डाउन हो रही है तो इसलिए आपको बोलने में जो समय है ना वो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ध्यान रखना। तो ये देखो, ये हमारे प्रतिबिंब है, इसमें ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। 9 बजे का टाइम दिखा रखा है, मतलब कि घंटे की सुई 9 की तरफ, मिनट की सुई 12 की तरफ। इसको अब 9, 12, 6 ऐसे प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि 9 वाली है ना वो इस तरफ आएगी घंटे की, और ये मिनट की तो इसकी तरफ। मतलब घड़ी रियल में देखो तो यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है। मतलब रियल टाइम में वैसे 6 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। 6 किसके, ये देखो ये रहे 3, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। घड़ी का वास्तविक समय 5:45 है तो दर्पण का प्रतिबिंब समय क्या होगा। भाई देखो, घड़ी पहले 5:45 बजाते हैं। 5:45 कैसे बजते हैं, देखो मान लीजिए ये 6 है, ये यहाँ पर 5 है, ये यहाँ पर 3 है, ये यहाँ पर 12 है, ये यहाँ पर 9 है, ये यहाँ पर 7 है। तो इसमें 5:45 का टाइम पूछ रहा है, मतलब 5 से थोड़ा आगे होगी घंटे की सुई। 45 तो मतलब 45 9 पर हो गई। अब यही टाइम हम प्रतिबिंब में दिखाते हैं। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 इस साइड है तो 5 इस साइड है, ये इधर 7 हो गया, ये इधर 3 हो गया, और इधर 9 हो गया। तो अब देखो, जो मिनट की सुई थी वो तो ऐसे आई है 9 की तरफ, और जो घंटे की सुई थी वो इन दोनों के बीच की थी, तो ये घंटे की सुई इस तरफ हो गई। तो अब देखो, यहाँ पर यदि आप 3 रखो, ठीक है, यहाँ पर आप 3 रखो, यहाँ पर आप 9 रखो, यहाँ पर आप 7 रखो, तो भाई अब टाइम क्या हो रहा है, 6:15 हो रहे हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये यहाँ पर 7 नहीं है, अब यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 हो गया अब, ठीक है। ऐसे आप इनके प्रैक्टिस करना है। यदि आपके पास और कोई किताब है, ये रीजनिंग है, हल्के प्रश्न है, ज़्यादा आपको भारी प्रश्न नहीं देंगे, ठीक है। जैसे देखो, अब इसमें दिया हुआ है भाई, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो इस सवाल में देखो क्या दिया हुआ है कि आप 13 और 9 को जोड़ो, और 12 और 8 को जोड़ो। फिर जैसे 12, 8, 20 बनते हैं, और 13 और 9 बनते हैं 22। तो इनके मध्य कौन सी संख्या है भाई, 21 बची ना, तो वो 21 यहाँ पर आएगी। तो इसी प्रकार 11, 10 को जोड़ो, और 16, 7 को जोड़ो। फिर इनके जो मध्य संख्या आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे 16 और 7, जैसे ये कितने हो गए, ये 21 हो गई, और 16 और 7 23 हो गए। तो अब इसमें बताओ भाई, 21 और 23 के बीच में कौन सी संख्या बची भाई, 22 ना। तो 22 हमारे ऑप्शन में आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है देखो, इसमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है, यानी 1 का वर्ग करना है, 1 आएगा। 2, 3 का वर्ग करो कितना आएगा, 9 आएगा। 2 का वर्ग करो कितना आएगा, 4 आएगा। 5 का वर्ग करो मतलब 25 आएगा। अब इन सबको जोड़ दो आप, इन सबको जोड़ोगे ना तो 39 बनेगा। इसी प्रकार 0 का वर्ग तो 0 ही होता है। 6 का 36 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया, 2 का 4 हो गया। इन तीनों को जोड़ोगे 89 हो जाएगा। इनका देखो, 3 की स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। 3 का वर्ग का मतलब मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिसने भी नहीं देखा वो आप देख लीजिए, ठीक है। 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। 4 की स्क्वायर कितनी हो गई, 16।
इनको आपस में जोड़ दो तो हमारा ऑप्शन आएगा 50। ठीक है, अब इस सवाल में देखो आपको करना क्या है, 5 को 3 से गुणा करो, 6 को 3 से गुणा करो भाई, जो भी आंसर आने वाले हैं उन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को गुणा करो, 7 4 को गुणा करो, जो आंसर आएगा वो जोड़ दो, इनको गुणा किया, इनको गुणा किया, जो आंसर आया उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें देखो भाई 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 20 और 28 कितने होते हैं भाई 48, तो ये 48 ऑप्शन नंबर 4 में है, देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि एक खंड खाली छोड़ा गया है, 9 खंड दिए हुए हैं आपको, इसमें एक खंड खाली छोड़ा गया है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, तो देखो इसमें देखो आप पहले पहले दिया क्या हुआ है 9 49 4 16 81 64 25 1, तो देखो एक का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो आप इसमें देख लो किसका वर्ग नहीं दिया हुआ, किसका वर्ग नहीं दिया हुआ वो देखो आप, जैसे 4 किसका है 2 का है, 2 के वर्ग मतलब 2 इंटू 2, वर्ग का मतलब यही तो होता है 2 बार लिखना उसको। ठीक है, तो इसमें भाई 2 का 4 हो गया, 3 का 3 3 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 5 5 25 हो गए, 36 बच गए भाई, 6 का वर्ग बच गया, 6 का वर्ग कितना आता है 36 आता है भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 79 में देखते हैं, इसमें ना आप संख्याओं को जोड़ना है, इनमें संख्याओं को क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना है। जैसे देखो आप इन तीनों को जोड़ो, इनको जोड़ो और यहाँ पर इनको जोड़ो, इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे जो भी आएंगे। ठीक है, जैसे 5 4 9 और 2 11 1 और 2 2 4 51 आने वाले हैं तीनों में, तो इसमें भी 51, तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो 51 बन जाए, 17 और 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो 51 बन जाए, भाई 21 जोड़ेंगे तो 51 बन जाएगा। ठीक है, 80 में देखते हैं, 80 में हमारा ऑप्शन जो भी मतलब देखो आप इसमें जोड़ना है, इसमें भी स्पेशल जोड़ना होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है वो 6 हो जाएगा, वो आप 6 इसमें देख लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। चलो मैं इसमें बता ही देता हूँ आपको, क्या देख लेना। तो इसमें देखो ये सीरीज़ दी हुई है कि भाई आप जो भी इसमें से मतलब छोटी या बड़ी संख्या में से, जैसे बीच की संख्या में जिसका भी भाग जाता हो ना उसका पहले भाग दो, फिर उसका दोगुना कर दोगे तो वो अगली संख्या आ जाएगी। जैसे देखो इसमें मैं बता देता हूँ, 3 का भाग 12 में जाता है भाई, 8 का नहीं जाता, तो इसका मतलब 3 चौके कितने हो गए 12 हो गए, तो 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। फिर 4 का जाता नहीं है, 9 का जाता है, 9 दूनी कितने हो गए, इसमें 9 दूनी 18 हो गए। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा करो तो कितने आ जाएंगे भाई 4 आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो 7 का 3 से जा रहा है भाई, जा रहा है, तो 7 ये कितने हो गए, 7 ये कितने हो गए 21 हो गए, तो 3 का डबल करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो इसमें 6 इस तरफ आ गया। अब देखो हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं, जैसे सेंटीमीटर है फिर मीटर, ये छोटा मात्रक है और ये बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो अब ऐसे ये बताओ कि पहले भाई छोटा आना चाहिए फिर बड़ा आना चाहिए, तो देखो भाई जूल वोल्ट, नहीं भाई ये नहीं है, दूरी किलोमीटर ये भी अलग है, ये तो दूरी का ही मात्रक बता दिया कि भाई दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, जूल वोल्ट दोनों अलग अलग है, ये एक ऊर्जा से संबंधित है, जूल और वोल्ट है वो बिजली उपकरण से। किलो लीटर और लीटर, भाई किलो लीटर ये बड़ा हो गया, पहले छोटा आना चाहिए। सेकंड मिनट, तो सेकंड मिनट ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड छोटा है मिनट बड़ा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की इंदौर, भाई गलत हो गया, महाराष्ट्र की इंदौर नहीं है। झारखंड की पूना, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश की नागपुर, भाई ये भी गलत है। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होती है, भाई ये राजधानी भी आप याद करके जाना। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पंजाब की राजधानी, और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, ये बिल्कुल सही है। जैसे देखो कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा होता है, उसी तरह क्या नल में मटकी होती है, भाई गलत है। लैपटॉप में मोबाइल होता है, नहीं भाई गलत है। पेन ड्राइव में माउस होता है, नहीं गलत है। तो पेड़ पर पत्तियाँ होती है, बिल्कुल सही है भाई, पेड़ पर पत्तियाँ होती हैं, तो इसमें पेड़ पत्ती वाला ऑप्शन एक सही हो जाएगा। सवाल नंबर 84, तो इसमें देखो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें करना क्या है कि जो 2 है ना, अब कलम लो जा।
तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि भाई 2 की क्यूब कितनी होती है, यानी कि 2 की पावर 3 की बात करें, 2 की घात 3 की बात करें, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8 में फिर 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 9। ठीक है, इसी प्रकार इसमें से कौन सा जोड़ा मिल रहा है भाई, इसमें से ये वाला जोड़ा, ये 3 27 वाला ये वाला जोड़ा मिल रहा है, 3 28 वाला। ठीक है, इसमें देखो 3 की पावर 3 यानी 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 में 1 जोड़ने पर हमें बना 28 मिला। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं भाई। 17 और 23, तो ये देखो ये क्या चीज़ें हैं, 17 और 23 क्या चीज़ें हैं। ठीक है, 17 और 23 हैं जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, वो है 17 23। तो इसमें भी अभाज्य संख्याओं का नज़दीकी जोड़ा बताना है भाई। नज़दीकी जोड़ा तो इसमें 19 और 29 होगा। ठीक है, 23 इसमें दे ही दिया, 19 दिया नहीं था। ठीक है, जैसे देखो 17 के बाद में क्या आता है भाई, 17 के बाद में 19 आ गया। फिर 23 के बाद में कौन सी संख्या आती है भाई, 23 के बाद में आती है 29 आती है, तो भाई ये 29 हो गया। ठीक है, इस प्रकार है ये। तो चलिए अब सांकेतिक भाषा वाले ये भी आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। कुछ पर्सन उस वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे, कुछ इसमें भी हैं। जैसे टेक को क्या लिखते हैं, प्लॉट को ये लिखते हैं, तो प्लेट को क्या लिखेंगे। तो इसमें देखो पी का क्या है 5 है, एल का क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ए का यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, टी का कितना है 1 है, और ई का कितना दिया हुआ है भाई 0 दिया हुआ है। तो इसमें देख लो वो संख्या कौन सी है, 53 710 वाली ये संख्या है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाए। इसी प्रकार इसमें भी है, जैसे देखो ग्रोथ को ये लिखा जाता है, तो थ्रो को क्या लिखा जाएगा, जिसमें टी के स्थान पर 1 है, एच के स्थान पर 2 है। इसी प्रकार ये संख्याएं हमें लिखते जानी है। डब्लू में कौन सा आने वाला है, 3 आने वाला है भाई, 3 लास्ट में ये आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हॉर्स को ये बोलते हैं IPQRF लिखा जाए, तो कैमल को क्या लिखा जाए भाई। देखो इसमें क्या हो रहा है कि HIO से फिर एक कम, एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है। RQ यानी कि एक बार प्लस हो गया, अब माइनस हो जाएगा। SR वाला ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि R पहले आता है। ठीक है, S बाद में आता है, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। तो इसी में भी क्या होगा, C के बाद वाला क्या आता है भाई, D आता है। A से पहले क्या आता है, Z आता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें देखो क्या दिया हो भाई, रमेश को SZNDG लिखा जाए तो अजीत को लिखा जाएगा। इसमें भी भाई ऊपर वाली सीरीज थी, जैसे देखो R के बाद में S, A से पहले Z, M के बाद में N, E से पहले D, फिर जो S के बाद में T। ठीक है, इस प्रकार है। तो अजीत में भाई A के बाद में क्या आएगा B, J से पहले क्या आएगा I। तो इसमें देखो BIJS लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। इसमें देखो सांकेतिक भाषा में कोरोना को ये लिखा जाता है, तो मासक को उस सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है। इसमें जो आपके ABCD जो क्रम होते हैं, जैसे A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, उसी प्रकार M कितने नंबर पर आता है, A कितने नंबर पर आता है, उसी प्रकार क्रम लिख के हमें ये बताने हैं। तो ये 90% आपके रीजनिंग के कंप्लीट हो गए हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनकी थोड़ी और प्रैक्टिस करो, किताबों को ढूंढो जिसमें भी जो ये क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो अच्छे से ध्यान रखना भाई। रिपीट हो सकते हैं पर्सन, आपको रिपीट होने वाले पर्सन है वो अच्छे से देख लेना, अपनी किताबों को देख लेना। और पुराने पिछले जो 2016 17 18 19 20 21 22 सभी पेपर देख लेना। अब मैं आपको पहले से और बता देता हूँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले भाई। आपको और भी बढ़िया से अच्छे से डिटेल्स इसमें मिलती रहेंगी। ठीक है।